टॉपिक ये था रेस्टोरेटिव जस्टिस इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस। मेरी यहाँ पे आपको जो आपकी गाइड है उनको ऐड करना पड़ता है, यानी ये रिसर्च पेपर कीर्ति शर्मा एंड डॉक्टर ज्योति यादव के कोलेबोरेशन में बन रहा है, ठीक है। इसमें भी देखो एब्स्ट्रैक्ट, मतलब इस रिसर्च पेपर का एक जस्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है। अगर ये जो भी इसको पढ़ना है, अगर ये कुछ ना पढ़े, ये सिर्फ ये पढ़े तो उसको समझ में आ जाएगा। कीवर्ड्स वाली बात करी थी, देखो यहाँ भी कीवर्ड्स दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ आप ये देखो रेस्टोरेटिव जस्टिस यहाँ पे ऊपर 3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस पेज के नीचे जो 3 नंबर है, इससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट इधर है। जैसे देखो 3 3 यहाँ देखो, ये इस केस में ये बताया गया था, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे देखो 4 है, तो 4 पे आप आ जाओ, तो इस केस में ये वाली बातें करी गई, तो वो शॉर्ट में लिखा जाता है। फिर देखो इंट्रोडक्शन शुरू होता है। इंट्रोडक्शन आरजे क्या होता है, किस तरीके का होता है, ये सारा। ये देखो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, मतलब रेस्टोरेटिव जस्टिस से रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। जैसे डेफिनेशन हो गया, डिफरेंस, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस से डिफरेंस क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखो एप्लीकेशन क्या है, इश्यूज़ क्या क्या आ रहा है, ये देखो। फिर लीगल एंड जूरिस्प्रूडेंशियल पर्सपेक्टिव क्या है इससे रिलेटेड, तो और रिकमेंडेशन क्या दे रहे हो आप इंडियन कंटेक्स्ट में। तो कुल मिला के ये है, अगर रिसर्च पेपर एक छोटा सा पार्ट है तो डिसर्टेशन उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। ऑन दी अदर हैंड जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल बहुत ही प्लेन और सिंपल होता है। जैसे आप सिर्फ एक टॉपिक यहाँ पे लोगे, उससे इंट्रो लिख दिया, आप ऐसे ऐसे करके आप लिखते जाओगे 8-10 पन्ने का या 4-5, जैसे आपके टीचर्स या गाइड आपको बताए। तो अगर मैं वेटेज देने की बात करूँ तो सबसे पहले आपका सबसे छोटी एंटिटी आपका आर्टिकल, उसके बाद आपका रिसर्च पेपर, देन आफ्टर आपका डिसर्टेशन आता है। आई होप आपको डिसर्टेशन के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।